हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके क्यूज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ फ्रेंड्स। जो बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 का जो री एग्ज़ाम होने वाला है, जिसकी डेट अभी आपको अनाउंस हो गई है फ्रेंड्स। तो डेट कब है आपको पता है कि कब एग्ज़ाम होने वाला है फ्रेंड्स। तो याद रखिएगा, ये 19 से लेकर के 27 जुलाई के बीच आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो ये डेट आपको कंफर्म हो चुकी है। और उसके लिए जो करंट अफेयर्स का मैराथन क्लास है फ्रेंड्स ना, ये पूरा मैराथन क्लास मैं आपके लेकर आया हूँ और मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। यकीन मानिए फ्रेंड्स, यदि आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो कम से कम 3 या 4 प्रश्न आपको एक ही वीडियो फंसाने वाला है, ठीक है ना। तो चलिए देरी न करते हुए फ्रेंड्स, आप चाहे जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे क्लास 1 to 5 की कर रहे हो, 6 to 8, चाहे टीजीटी पीजीटी की आप कर रहे हो, आप सभी के लिए आज का जो सेशन होने वाला है काफ़ी अति महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए देरी न करते हुए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। लेकिन फ्रेंड्स, अंत में अगर वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सकेगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने फ्रेंड्स, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड जीतने वाले पहले तेलुगु एक्टर कौन है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, अल्लू अर्जुन ये पहले ऐसे तेलुगु एक्टर हैं जिनको सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड दिया गया है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 के अंदर में, ठीक है ना। अच्छा, किस फिल्म के लिए दिया गया फ्रेंड्स? तो इनकी फिल्म पुष्पा के लिए, ठीक है ना। इनकी फिल्म पुष्पा के लिए अल्लू अर्जुन को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड दिया गया है। अगला प्रश्न कह रहा है कि महान दार्शनिक आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा जिसका नाम है स्टैचू ऑफ वननेस, यानी हिंदी में कहें तो समानता की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? फ्रेंड्स अभी हाल ही में ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश के अंदर, ठीक है ना, ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश के अंदर आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा यानी स्टैचू ऑफ वननेस या कह सकते हैं समानता की प्रतिमा का अनावरण हुआ है। और इसका अनावरण किसने किया था? तो उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री थे शिवराज सिंह चौहान, जिसके द्वारा ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश के अंदर 108 फीट स्टैचू ऑफ वननेस का अनावरण किया गया था, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि किस एक्ट्रेस को दादा साहब फाल्के अवार्ड 2023 जो कि 2021 के लिए दिया गया था, ये चुना गया है? तो फ्रेंड्स वो चुना गया वहीदा रहमान को। याद रखिएगा, अभिनेत्री वहीदा रहमान को 2021 वाला दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड दादा साहब फाल्के जो अवार्ड है ये दिया गया है वहीदा रहमान को। 2021 वाला कब दिया गया है? 2023 में। तो ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि IPL 2024 यानी इंडियन प्रीमियर लीग 2024 का खिताब किस टीम ने जीता है? फ्रेंड्स याद रखिएगा, IPL 2024 का खिताब जीत लिया है कोलकाता नाइट राइडर्स ने। याद रखिएगा, विजेता कौन रहा है? कोलकाता नाइट राइडर्स रहा है और उप विजेता रही है सनराइजर्स हैदराबाद, ठीक है ना। और इस बार का जो 17वां संस्करण आयोजित किया गया था, यह पूर्ण रूप से कहाँ आयोजित किया गया था? भारत के अंदर किया गया था। ऑरेंज कैप विजेता कौन रहा है? तो विराट कोहली, जिन्होंने कुल 741 रन बनाए थे। विराट कोहली RCB की तरफ से खेलते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ये ऑरेंज कैप रहे हैं। ऑरेंज कैप किनको दिया जाता है? ऐसे खिलाड़ी जो एक टूर्नामेंट में यानी IPL के एक टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा रन बनाता है उसको ऑरेंज कैप दिया जाता है। और पर्पल कैप किसे दिया जाता है? तो वह खिलाड़ी जो कि IPL की एक टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा विकेट लेता है उसको पर्पल कैप दिया जाता है। तो ऑरेंज कैप दिया गया विराट कोहली को और पर्पल कैप दिया गया हर्षल पटेल को। तो ये भी आपको याद रखना है, जिन्होंने कुल 24 विकेट लिया था, ठीक है ना। अच्छा, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द सीजन का अवार्ड किसे दिया गया फ्रेंड्स? तो याद रखिएगा, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द सीजन का अवार्ड दिया गया सुनील नरेन को। ये किस टीम से खेल रहे थे? तो KKR यानी कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम से खेल रहे थे। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने फ्रेंड्स कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत की रैंकिंग क्या है? फ्रेंड्स याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत की रैंक 42वीं है। कितनी है? 42वीं भारत की रैंक है। डिटेल की बात करें तो यह इंडेक्स जो है ना फ्रेंड्स, US चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर के द्वारा जारी किया गया है। और इस सूचकांक में अगर टॉप 3 देशों की बात करें तो पहले स्थान पर रहा है संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरे स्थान पर यूनाइटेड किंगडम, जबकि तीसरे स्थान पर फ्रांस रहा है। और अपना प्यारा भारत देश को कौन सा रैंक प्रदान किया गया है? तो 42वीं रैंक प्रदान की गई है। ये भी आपको याद रखना है। देखिए फ्रेंड्स, कोई भी सूचकांक जारी किया जाता है तो उससे में पहली बात तो भारत की रैंक क्या है, उसके बाद इसको कौन जारी करता है। तो याद रखिएगा, US चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर के द्वारा इसको जारी किया जाता है। और उसमें टॉप 3 देशों को याद रखना बहुत जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत
कौन सी रैंक है? फ्रेंड्स याद रखिएगा, भारत जो है ना 159वें रैंक पे है। कितना है? विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को 159वां रैंक प्रदान किया गया है, जबकि पहले स्थान पे कौन है? नॉर्वे, यानी टॉप पे नॉर्वे है और भारत का कौन सा स्थान है? तो 159वां स्थान है। अगला प्रश्न कह रहा है कि वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स यानी WCI 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो फ्रेंड्स वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स की बात करें तो इसमें भारत की रैंक 10वीं है। कौन है फ्रेंड्स? 10वीं है। जबकि टॉप पे कौन है? तो टॉप पर रूस है, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2024 के अनुसार खुशहाल देशों में भारत की रैंकिंग क्या है? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2024 में खुशहाल देशों में भारत की रैंक 126 है, यानी 126 भारत को रैंक प्रदान किया गया है। ये जो 2023 में हुआ था फ्रेंड्स, 2023 में भी 126वां रैंक प्रदान किया गया था, तो ये भी आपको याद रखना है। जबकि टॉप पे कौन है? तो फिनलैंड है, ये लगातार 7वीं बार, याद रखिएगा, सबसे खुशहाल देश बना है फिनलैंड लगातार 7वीं बार। अगला प्रश्न है मानव विकास सूचकांक यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2023-24 में भारत की रैंक क्या रही है? तो फ्रेंड्स भारत की रैंक रही है 134, यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में बात करें तो भारत की रैंक 134 है। जबकि टॉप पे रहा है स्विट्जरलैंड, तो ये भी आपको याद रखना है। टॉप पे कौन रहा है? तो स्विट्जरलैंड रहा है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इसरो द्वारा भारत का दूसरा अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, इसरो के द्वारा भारत का दूसरा अंतरिक्ष केंद्र जो है एक कुलशेखरपट्टिनम तमिलनाडु के अंदर स्थापित किया जाएगा। जबकि पहला कहाँ है? तो पहला श्रीहरिकोटा, ठीक है ना, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश के अंदर स्थित है, ठीक है ना। जबकि दूसरा कहाँ खोला जाएगा? तो ये खोला जाएगा कुलशेखरपट्टिनम तमिलनाडु में। अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि नया सवेरा नामक योजना को किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के द्वारा नया सवेरा नामक योजना की शुरुआत किया गया है। इसका उद्देश्य है अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं में फ्री कोचिंग प्रदान करना। इसलिए केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा नया सवेरा योजना की शुरुआत किया गया है। अगला प्रश्न है कि जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भारत के नए अस्थायी प्रतिनिधि यानी राजदूत कौन बने हैं? फिर से याद रखिएगा, जिनेवा में भारत के नए अस्थायी प्रतिनिधि बन गए हैं अरिंदम बागची। कौन बना है? अरिंदम बागची, यानी इसका आंसर हो जाएगा अरिंदम बागची, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि पहले भारतीय जो बिम्स्टेक के महासचिव बने हैं। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, बिम्स्टेक के पहले भारतीय वो हैं जो बिम्स्टेक के महासचिव बने, उनका नाम है इंद्रमणि पांडे, ये भी आपको याद रखना है, जो कि बिम्स्टेक के महासचिव बने हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में तुर्की की सबसे ऊंची चोटी जिसका नाम है माउंट अरारत को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला पर्वतारोही कौन बनी है? तो पहली बात फ्रेंड्स कि तुर्की की सबसे ऊंची चोटी क्या है? तो वो है फ्रेंड्स माउंट अरारत। कौन है? माउंट अरारत है, जिसको फतह करने वाली पहली भारतीय पर्वतारोही बन गई हैं लक्ष्मी झा। कौन बना है? लक्ष्मी झा। और लक्ष्मी झा कहाँ की रहने वाली है फ्रेंड्स? ये बिहार के सहरसा जिले की रहने वाली हैं। तो याद रखिएगा, ये आपके BPSC एग्जाम के लिए काफ़ी अति महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है ना। लक्ष्मी झा बिहार के सहरसा जिले की हैं, जिन्होंने तुर्की की सबसे ऊंची चोटी माउंट अरारत को फतह करने वाली पहली महिला पर्वतारोही बन गई हैं। अगला प्रश्न है कि मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत उद्यान कर दिया गया, यह कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स ये मुगल गार्डन जो है ना, ये दिल्ली में स्थित है, जिसका भी हाल ही में नाम बदल करके अमृत उद्यान कर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में शामिल होने वाली पहली ट्रांसजेंडर खिलाड़ी का नाम क्या है, जिसे वर्ष 2024 में होने वाले महिला T20 विश्व कप के लिए चुना गया है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, पहली ट्रांसजेंडर खिलाड़ी है डेनियल मैकगाहे। कौन है? डेनियल मैकगाहे। एक कहाँ की रहने वाली हैं? एक कनाडा की रहने वाली है, ठीक है ना, जिनको अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में शामिल किया गया है, वर्ष जो 2024 के महिला T20 विश्व कप में खेलेंगे। अगला प्रश्न है वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, अभी हाल ही में वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है और इससे सम्मानित किया गया है कौशिक राजशेखर को। किसको? कौशिक राजशेखर को। डिटेल की बात करें तो भारतीय मूल के प्रोफेसर कौशिक राजशेखर को वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है, तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि भारतीय मूल की किस वैज्ञानिक को जलवायु परिवर्तन क्षेत्र में कार्य के लिए स्पिनोजा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, भारतीय मूल के किस वैज्ञानिक को? तो वो जायता गुप्ता को। याद रखिएगा, जायता गुप्ता जो कि भारतीय मूल की एक वैज्ञानिक है, जिनको जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में कार्य करने के लिए स्पिनोजा पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ठीक है ना। अच्छा, बात आई फ्रेंड्स स्पिनोजा पुरस्कार की, तो स्पिनोजा पुरस्कार है क्या? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, स्पिनोजा जो पुरस्कार है ना, ये नीदरलैंड का सर्वोच्च वैज्ञानिक पुरस्कार है ना,
और यह जायता गुप्ता कौन है? तो ये भारतीय मूल की डच पर्यावरण वैज्ञानिक है जिनको स्पिनोजा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वहीं अगला प्रश्न कह रहा है कि 33वें व्यास सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स 33वें व्यास सम्मान 2023 से पुष्पा भारती जी को सम्मानित किया गया है। इनके संस्मरण यादें यादें और यादें के लिए इसको दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि हाल ही में 71वीं मिस वर्ल्ड 2023 का खिताब किसने जीता है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा क्रिस्टीना पिचकोवा ने, जो कि चेक गणराज्य की रहने वाली हैं। अभी हाल ही में इन्होंने 71वीं मिस वर्ल्ड 2023 का खिताब अपने नाम किया है। अगला प्रश्न है कि 98वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा 98वां जो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है ना, ये 2 लोगों को दिया गया है। उर्दू कवि गुलजार और राम भद्राचार्य, इन दोनों लोगों को दिया गया है 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार, ठीक है ना। वहीं 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात किया जाए फ्रेंड्स, तो ये प्रसिद्ध कोंकणी साहित्यकार थे दामोदर मौजो, जिनको 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, जबकि 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है गुलजार और राम भद्राचार्य को। अगला प्रश्न है कि महिला आरक्षण बिल लोकसभा में किस नाम से पेश किया गया? तो फ्रेंड्स महिला आरक्षण बिल को याद रखिएगा किस नाम से पेश किया गया? तो फ्रेंड्स इसको पेश किया गया नारी शक्ति बंधन अधिनियम, नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से पेश किया गया। और इसको पेश करने वाले कौन थे? अर्जुन राम मेघवाल, जो कि विधि एवं कानून मंत्री थे। और वर्तमान में फ्रेंड्स अभी जो 2024 का चुनाव हुआ है, मोदी मंत्रिमंडल, नया मोदी मंत्रिमंडल में भी अर्जुन राम मेघवाल को कानून मंत्री बनाया गया, ठीक है ना, विधि एवं कानून मंत्री बनाया गया। अच्छा, इन्होंने फ्रेंड्स याद रखिएगा कब नारी शक्ति वंदन अधिनियम को कब पेश किया था? तो फ्रेंड्स ये पेश किया था लोकसभा में, बात करें तो 19 सितंबर 2023 को, 19 सितंबर 2023 को पेश किया था। जबकि लोकसभा में यह बिल कब पास हुआ था? ये पास हुआ था 20 सितंबर 2023 को, और राज्यसभा में यह पास हो गया 21 सितंबर 2023 को। याद रखिएगा फ्रेंड्स ये नए संसद भवन में पास होने वाला पहला बिल था नारी शक्ति वंदन अधिनियम, ठीक है ना। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है कि नए संसद भवन में पेश होने वाला पहला बिल कौन सा था? तो फ्रेंड्स अभी मैंने बताया कि नए संसद भवन में पेश होने वाला पहला बिल था नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है यूएस ओपन 2023 में पुरुष एकल यानी मेंस सिंगल खिताब किसने जीता है? तो ये फ्रेंड्स जीत लिया है नोवाक जोकोविच ने, जो कि सर्बिया के टेनिस खिलाड़ी हैं, जिन्होंने यूएस ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब अपने नाम किया है। डिटेल की बात करें, अगर बात करें महिला एकल का खिताब किसने जीता है यूएस ओपन 2023 में, तो वो जीता है फ्रेंड्स कोको गॉफ ने। किसने जीता है? कोको गॉफ ने जीता है, जो कि अमेरिका की टेनिस खिलाड़ी हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब जीत लिया है जननिक सिनर ने। किसने जीता है? जननिक सिनर ने, जो कि इटली के टेनिस खिलाड़ी हैं जननिक सिनर, ये भी आपको याद रखना है। वहीं महिला एकल की खिताब की बात करें कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब जीत लिया है एरिना सबलेंका ने, जो कि बेलारूस की रहने वाली हैं, तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 के विजेता का नाम बताइए। तो फ्रेंड्स हिंदी भाषा का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है ना, वो प्रदान किया गया है संजीव को। किसको प्रदान किया गया है? संजीव को प्रदान किया गया है हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023, ठीक है ना। अच्छा, साहित्य अकादमी पुरस्कार की बात करें फ्रेंड्स, याद रखिएगा 2023 किन किन भाषाओं में किनको दिया गया है और किस रचना के लिए दिया गया है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा हिंदी भाषा के लिए किसको दिया गया है? तो संजीव को दिया गया है। और इनकी कृति मुझे पहचानो यानी इनके उपन्यास मुझे पहचानो के लिए संजीव को दिया गया है हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 वाला। वहीं अंग्रेजी भाषा का दिया गया है नीलम शरण गौर को, ठीक है ना। इनकी रचना है, इनका उपन्यास है रिक्किम इन राग जानकी। क्या है? रिक्किम इन राग जानकी के लिए इनको दिया गया है अंग्रेजी का साहित्य अकादमी पुरस्कार। वही उर्दू का जो दिया गया है फ्रेंड्स, वो दिया गया है सादिका नवाब शहेर को। किसको दिया गया है? सादिका नवाब शहेर को दिया गया है। और बात करें फ्रेंड्स इनका उपन्यास कौन सा उपन्यास के लिए दिया गया है? तो राजदेव की अमराई के लिए दिया गया है। वहीं संस्कृत का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? तो अरुण रंजन मिश्र को दिया गया है, ठीक है ना। अच्छा, इनके काव्य सुनिए मेघगड़म किसके लिए दिया गया है? सुनिए मेघगड़म के लिए दिया गया है। वहीं मैथिली की बात करें तो मैथिली भाषा में बासुकी नाथ झा को दिया गया है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 वाला। और इनका एक निबंध है बोध संकेतन, ठीक है ना। बोध संकेतन निबंध के लिए बासुकी झा को मैथिली भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 से प्रदान किया गया है।
आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि 19वें एशियाई खेलों के उद्घाटन समारोह के दौरान भारतीय दल का ध्वजवाहक किन्हें बनाया गया है? तो फ्रेंड्स 19वें एशियाई खेलों के उद्घाटन के समारोह के दौरान भारतीय दल का ध्वजवाहक बनाया गया था हरमनप्रीत सिंह और लवलीना बोरगोहेन को, ठीक है ना। अच्छा, हरमनप्रीत सिंह कौन था फ्रेंड्स ना? तो ये भारतीय हॉकी टीम के कप्तान हैं, और लवलीना बोरगोहेन एक बॉक्सर थी, जिनको 19वें एशियाई खेलों, जिनको होंगझोऊ चीन के अंदर आयोजित किया गया था, इसमें ध्वजवाहक बनाया गया था उद्घाटन समारोह में, ठीक है ना। अच्छा, आयोजन कहाँ किया गया था फ्रेंड्स 19वें एशियाई गेम का? तो होंगझोऊ चीन के अंदर इसका आयोजन किया गया था, और इसमें सबसे ज़्यादा पदक जीता था चाइना ने। कुल इन्होंने 383 मेडल जीते थे, जिसमें से 201 गोल्ड मेडल था, 111 सिल्वर मेडल और 71 ब्रांज मेडल जीता था चाइना ने। वहीं भारत की रैंक की बात करें तो इसमें भारत चौथे स्थान पे था। याद रखिएगा फ्रेंड्स, 19वें एशियाई खेलों में भारत का रैंक कौन सा? चौथा था, जिसमें भारत ने कुल 107 मेडल जीते थे, जिसमें से 28 गोल्ड था, 38 सिल्वर और 41 ब्रांज मेडल था, ठीक है ना। अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन किया था भारत इस बार 19वें एशियाई गेम में। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि फरवरी 2024 में जारी टाम ट्रैफिक इंडेक्स 2023 के अनुसार विश्व का सबसे अधिक भीड़ भाड़ वाला शहर कौन सा है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, अभी हाल ही में टाम ट्रैफिक इंडेक्स 2023 जारी किया गया है, जो कि सबसे भीड़ भाड़ वाले शहर में इंग्लैंड का लंदन शहर है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत के कितने नए वेटलैंड को वैश्विक ग्राम स्थल का दर्जा दिया गया है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, जिनकी संख्या बढ़ के कितनी हो गई है? तो 80 हो गए। तो 5 नए रामसर स्थल को दिया गया है, ठीक है ना। ये 5 नए स्थल, जिसमें से 3 जो है फ्रेंड्स तमिलनाडु के हैं, ठीक है ना, 3 कर्नाटक के और 2 तमिलनाडु के रामसर स्थल हैं, और तो कुल मिला के कितने हो गए? 80 हो गए, ठीक है ना। अभी फ्रेंड्स हाल ही में लेटेस्ट न्यूज़ बता रहा हूँ कि 2 और नए रामसर स्थल घोषित किए गए हैं। हालांकि इसको अभी ऐड नहीं किया गया है, अब तक कितने हैं? 80 हैं। अगर जुड़ जाएगा तो उसको मैं आगे बता दूंगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन बना है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, अभी हाल ही में सिपरी ने अपना रिपोर्ट जारी किया है। 2019 से 2023 की अवधि के दौरान सबसे ज़्यादा हथियार आयातक देश बन गया है अपना भारत देश। वहीं अगर पूछ लिया जाए कि सबसे ज़्यादा निर्यातक देश कौन बना है, हथियार निर्यातक देश कौन बना है, तो निर्यातक देश बन गया है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, अमेरिका। कौन बना है? अमेरिका बना है, तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। अगला प्रश्न है कि हेरिटेज ट्रीज ऑफ गोवा नाम पुस्तक किसने लिखा है? हेरिटेज ट्री ऑफ गोवा नामक पुस्तक लिखा है PS श्रीधरन पिल्लई ने। किसने लिखा है? PS श्रीधरन पिल्लई के द्वारा हेरिटेज ट्रीज ऑफ गोवा नामक पुस्तक को लिखा गया है। अगला प्रश्न है कि वुमेन प्रीमियम लीग यानी WPL 2024 का खिताब किसने जीता है? फ्रेंड्स WPL 2024 का खिताब जीत लिया है रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने, यानी RCB के द्वारा जीता गया है। जिनकी कप्तान कौन थी फ्रेंड्स? याद रखिएगा, जिनकी कप्तान थी स्मृति मंधाना। कौन थी? स्मृति मंधाना, ये भी आपको याद रखना है। WPL 2024 के फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने दिल्ली कैपिटल को 8 विकेट से हराकर जो है वुमेन प्रीमियम लीग का दूसरा जो सेकेंड संस्करण का खिताब अपने नाम किया। वही फर्स्ट संस्करण किसने जीता था फ्रेंड्स? पहला किसने जीता था? तो मुंबई इंडियंस ने जीता था, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि ICC अंडर 19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 की विजेता टीम का नाम बताएं। तो फ्रेंड्स ये भी ऑस्ट्रेलिया ही थी, जिन्होंने ICC अंडर 19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 का खिताब अपने नाम किया है। वहीं जो है फ्रेंड्स ICC का जो वनडे विश्व कप हुआ था ना, वो भी ऑस्ट्रेलिया ने ही जीता था, ठीक है ना। बात आई है ICC अंडर 19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप की, तो इसका आयोजन दक्षिण अफ्रीका में किया गया था और विजेता रही है ऑस्ट्रेलिया, जबकि उप विजेता भारत रही है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि वर्ष 2023 में भारत की पहली यूनिकॉर्न कंपनी कौन सी बनी है? तो जो जेप्टो है फ्रेंड्स ना, यही वर्ष 2023 में भारत की पहली यूनिकॉर्न कंपनी बन गई है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि 100% एथेनॉल से चलने वाली दुनिया की पहली इलेक्ट्रिक फ्लेक्स फ्यूल कार यानी टोयोटा इनोवा MPV किसने लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स इसको लॉन्च किया है अभी हाल ही में नितिन गडकरी, जो कि केंद्रीय सड़क और परिवहन तथा राजमार्ग मंत्री थे उस समय, लेकिन जो मोदी मंत्रिमंडल 2024 वाला है ना फ्रेंड्स, इसमें इनको फिर से एक बार केंद्रीय सड़क और परिवहन राजमार्ग मंत्री बनाया गया है। तो नितिन गडकरी जो है फ्रेंड्स, इन्होंने ही याद रखिएगा 100% एथेनॉल से चलने वाली दुनिया की पहली इलेक्ट्रिक फ्लेक्स फ्यूल कार टोयोटा इनोवा MPV को लॉन्च किया है, ठीक है ना। और फ्रेंड्स अभी आपने मंत्रिमंडल को नहीं देखा है, तो मैं अभी जो है अपलोड किया हूँ मोदी मंत्रिमंडल, जो नया मोदी मंत्रिमंडल का बंटवारा हुआ है, तो उसको भी आप जाकर देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि भारत
पहला सौर मिशन आदित्य L1 सफलतापूर्वक लॉन्च हुआ है। और ये दुनिया भर में अब तक का कौन सा सौर मिशन है? तो दुनिया भर में 23वां सौर मिशन है, जबकि भारत का आदित्य L1 जो है ना फ्रेंड्स, ये पहला मिशन है, भारत का पहला मिशन है, जबकि दुनिया भर में 23वां मिशन था सूर्य का। ठीक है ना। अच्छा, बात करें फ्रेंड्स कि आदित्य L1 को कहाँ प्रक्षेपित किया गया है? तो लैग्रेंज पॉइंट 1 पे। लैग्रेंज पॉइंट क्या होता है फ्रेंड्स? तो ये मान लीजिए पृथ्वी है और ये मान लीजिए सूर्य है, तो पृथ्वी और सूर्य के बीच में ऐसे 5 पॉइंट, याद रखिएगा, पृथ्वी और सूर्य के बीच में ऐसे 5 पॉइंट है फ्रेंड्स ना, जहाँ पे पृथ्वी और सूर्य के बीच में गुरुत्वाकर्षण शक्ति क्या होता है? बराबर होता है। और जहाँ पृथ्वी और सूर्य के बीच में गुरुत्वाकर्षण शक्ति बराबर होता है, उसी को कहा जाता है लैग्रेंज पॉइंट। उसी को क्या कहा जाता है? लैग्रेंज पॉइंट। ठीक है ना। तो ये लैग्रेंज पॉइंट L1 पर स्थापित किया गया है, तो ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विश्व क्रिकेट में लगातार 100 टेस्ट मैच खेलने वाले प्रथम गेंदबाज कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स ये बन गए हैं नाथन लियोन। कौन बना है? ऑस्ट्रेलिया के नाथन लियोन जो है ना, ये विश्व क्रिकेट में लगातार 100 टेस्ट मैच खेलने वाले प्रथम गेंदबाज बन गए हैं। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप संतोष ट्रॉफी 2024 की विजेता टीम क्या है? कौन सी रही है? तो ये फ्रेंड्स रही है सर्विसेज। सर्विसेज की जो टीम है ना फ्रेंड्स, इन्होंने संतोष ट्रॉफी 2024 का खिताब अपने नाम किया है। अगला प्रश्न है कि न्यूनतम आय गारंटी कानून बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो फ्रेंड्स न्यूनतम आय गारंटी का कानून बनाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है राजस्थान। ये भी आपको याद रखना है, म्हारो राजस्थान बन गया है न्यूनतम आय गारंटी कानून बनाने वाला भारत का पहला राज्य। अगला प्रश्न है कि अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय टूरिस्ट कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय टूरिस्ट बन गए हैं गोपीचंद थोटाकुरा। कौन बना है? गोपीचंद थोटाकुरा। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न कह रहा है कि अंतरिक्ष में जाने वाली पहली अरब महिला कौन है? तो अंतरिक्ष में जाने वाली पहली अरब महिला है रयाना बरनावी। कौन है? रयाना बरनावी जो है ये पहली अरब महिला बन गई हैं जो अंतरिक्ष में गई हुई हैं। ठीक है ना। अगला प्रश्न है कि अपने फैसले को क्षेत्रीय भाषा मलयालम में प्रकाशित करने वाला भारत का पहला हाईकोर्ट कौन सा बन गया है? तो मलयालम भाषा में यानी अपने क्षेत्रीय भाषा में प्रकाशित करने वाला, अपने फैसलों को मलयालम भाषा में प्रकाशित करने वाला कोर्ट कौन बन गया है? तो बन गया केरल हाई कोर्ट। भारत का पहला राष्ट्रीय मेट्रो रेल ज्ञान केंद्र कहाँ बनाया जाएगा? तो फ्रेंड्स भारत का पहला मेट्रो रेल ज्ञान केंद्र जो है ये दिल्ली के अंदर बनाया जाएगा। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय वायुसेना में लड़ाकू इकाई की पहली महिला कमांडर कौन बन गई हैं? तो शालिजा धामी। शालिजा धामी को भारतीय वायुसेना में लड़ाकू इकाई की पहली महिला कमांडर बनाया गया है। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने R.K. शनमुखम सेट्टी की प्रतिमा का अनावरण कहाँ पे किया है? तो फ्रेंड्स अभी हाल ही में कोयम्बटूर, तमिलनाडु के कोयम्बटूर में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने R.K. शनमुखम सेट्टी की प्रतिमा का भी अनावरण किया है। ठीक है ना। R.K. शनमुखम सेट्टी कौन था फ्रेंड्स? तो याद रखिएगा ये स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री थे। तो ये भी आपको याद रखना है। जिनकी प्रतिमा का अनावरण कौन किया है? तो केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने किया है। अगला प्रश्न है कि भारतीय पैरा ओलंपिक समिति यानी PCI के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो फ्रेंड्स भारतीय पैरा ओलंपिक समिति यानी PCI के नए अध्यक्ष बन गए हैं देवेंद्र झाझरिया। कौन बना है? देवेंद्र झाझरिया, जिन्होंने दीपा मलिक का स्थान लिया है। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि एक वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा एक वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं विराट कोहली। कौन बना है? विराट कोहली। इसके पहले कौन था फ्रेंड्स? इसके पहले सचिन तेंदुलकर थे, जिन्होंने विश्व कप के एक टूर्नामेंट में 623 रन बनाया था 2003 के वर्ल्ड कप में। ठीक है ना। जिनका रिकॉर्ड तोड़ते हुए विराट कोहली ने ठीक 20 साल बाद वर्ष 2023 के वर्ल्ड कप में कुल 765 रन बना करके विश्व कप में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ पर महात्मा गांधी जी की 12 फीट ऊंची प्रतिमा गांधी वाटिका का अनावरण किया है? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा अभी हाल ही में गांधी जी की 12 फीट ऊंची प्रतिमा के साथ साथ गांधी वाटिका को जो अनावरण किया गया है ये राजघाट नई दिल्ली के अंदर किया गया है। कहाँ किया गया है? राजघाट नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है कि महाराष्ट्र के दीघा रेलवे स्टेशन का नाम क्या है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा महाराष्ट्र के दीघा रेलवे स्टेशन का नाम बदल के कर दिया गया है दीघा गांव रेलवे स्टेशन। क्या कर दिया गया है? दीघा गांव रेलवे स्टेशन। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए कह रहा है कि भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त यानी CIC, ठीक है ना, किसको नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त बन गए हैं हीरा लाल समरिया, जो कि राजस्थान से बिलोंग करते हैं। ये भी आपको याद रखना पड़ेगा कि मुख्य सूचना आयुक्त यानी CIC बन गए हैं हीरा लाल समरिया, जो कि पहले दलित हैं।
अगला प्रश्न है कि 850 गोल करने वाले दुनिया के पहले फुटबॉलर कौन बने हैं? फ्रेंड्स 850 गोल करने वाले दुनिया के पहले फुटबॉलर बन गए हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ये पुर्तगाल के फुटबॉलर हैं जिन्होंने कुल 850 गोल करने वाले दुनिया के पहले फुटबॉलर बने हैं। अगला प्रश्न है कि गंगा सागर मेला किस राज्य में आयोजित हुआ है? तो फ्रेंड्स गंगा सागर जो मेला है ना, अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल के अंदर आयोजित किया गया है, तो ये भी आपको याद रखना है। गंगा सागर मेला कुंभ मेले के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला है। अगला प्रश्न है कि हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2023 के अनुसार भारत के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गया है? तो हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2023 के अनुसार भारत का सबसे अमीर आदमी बन गए हैं मुकेश अंबानी, जो कि रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई अड्डा कहाँ पर बनेगा? तो दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई अड्डा जो है फ्रेंड्स, ये न्योमा बेल्ट लद्दाख के अंदर बनाया जा रहा है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि दुनिया के 8वें अजूबे के रूप में किसे घोषित किया गया है? तो फ्रेंड्स दुनिया के 8वें अजूबे के रूप में अंकोर वाट मंदिर, कंबोडिया का जो अंकोर वाट मंदिर है ना, इसे दुनिया के 8वें अजूबे के रूप में घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में वैज्ञानिकों ने दुनिया के 8वें महाद्वीप का नक्शा जारी किया है, जिसका नाम क्या है? तो फ्रेंड्स जिसका नाम है जीलैंडिया। आपको पता होगा फ्रेंड्स, इसके पहले 7 महाद्वीप के बारे में आप जानते थे, लेकिन भारत में जब बात करें तो 8 महाद्वीप यानी 8वां महाद्वीप को वैज्ञानिकों ने खोज निकाला है, जिसका नामकरण किया है जीलैंडिया के नाम से। ये महज 6% भाग पानी के ऊपर है, जबकि 94% हिस्सा ये अभी पानी के अंदर ही है, ठीक है ना, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि किस राज्य ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए पेंशन और ओबीसी का दर्जा देने की मंजूरी दिया है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, ये झारखंड राज्य के द्वारा ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए पेंशन शुरू करना और ओबीसी का दर्जा देने का मंजूरी दिया गया, ठीक है। अगला प्रश्न है डेनिस ऑस्टिन का निधन हो गया, वो कौन थे? तो फ्रेंड्स डेनिस ऑस्टिन पावर पॉइंट के सह निर्माता थे, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, चर्चित व्यक्तियों के निधन से भी आपके एग्जाम में प्रश्न बनता है, तो इन प्रश्नों को भी आपको विशेष तौर पर ध्यान देना पड़ेगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय नौसेना के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो भारतीय नौसेना के नए प्रमुख बन गए हैं दिनेश कुमार त्रिपाठी। कौन बन गया फ्रेंड्स? दिनेश कुमार त्रिपाठी, ठीक है ना। अच्छा, वहीं भारतीय थल सेना के प्रमुख की बात करें तो 29वें क्रम के बने हैं मनोज पांडे, और वायुसेना प्रमुख की बात करें तो विवेक राम चौधरी वायुसेना प्रमुख बने हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जिमेक्स 2023 अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया है? तो फ्रेंड्स अभी हाल ही में जिमेक्स जो है ना, ये भारत और जापान की नौसेना के बीच आयोजित होने वाला एक युद्धाभ्यास है, जिसका आयोजन विशाखापट्टनम के अंदर आयोजित किया गया है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध बीड़ा वादक उस्ताद अली जकी हैदर का निधन हो गया है, वह किस घराने से संबंधित थे? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, जो उस्ताद अली जकी हैदर थे ना, इनका संबंध जयपुर बिनकर घराने से संबंध है। किससे संबंध है? तो जयपुर बिनकर घराने से। तो यहाँ से भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत में पहली बार ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाली बस किस शहर में संचालित की गई है? तो ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाली बस जो है पहली बार दिल्ली के अंदर संचालित की गई, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न कह रहा है कि दुनिया की पहली डॉली भेड़ क्लोन का निर्माता डॉक्टर इयान बिलमुड का निधन हो गया है, वह किस देश के थे? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, वो थे इंग्लैंड के। कहाँ के थे? इंग्लैंड के थे, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि हाल ही में भारत का पहला स्वदेशी परमाणु रिएक्टर का संचालन कहाँ शुरू किया गया है? तो भारत का पहला स्वदेशी परमाणु रिएक्टर का जो संचालन है, ये गुजरात के अंदर शुरू किया गया है। कहाँ? भारत के राज्य गुजरात में। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, जेनी एरपेनबेक को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने दुष्कर्म पीड़ित नाबालिग लड़कियों के लिए कौन सी योजना शुरू किया है? तो मिशन वात्सल्य योजना। याद रखिएगा, दुष्कर्म से पीड़ित नाबालिग लड़कियों के लिए मिशन वात्सल्य योजना शुरू किया केंद्र सरकार। इसके तहत फ्रेंड्स याद रखिएगा, जब कोई नाबालिग लड़कियों का रेप कर दिया जाता है फ्रेंड्स, यानी उसके साथ दुष्कर्म कर दिया जाता है, उसके बाद वह किसी बच्चे की माँ बन जाती हैं, तो उनको घर वाले नहीं अपनाते हैं और उनको छोड़ देते हैं ना, तो उनकी सेवा के लिए, उनको सहायता प्रदान करने के लिए मिशन वात्सल्य योजना शुरू किया गया था केंद्र सरकार के द्वारा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स एसएससी का जो नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, और नियुक्त किया गया है राकेश रंजन जी को। अगला कह रहा है कि हाल ही में ग्रीन ऑस्कर के नाम से मशहूर व्हिटली गोल्ड अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो व्हिटली गोल्ड अवार्ड 2024 से फ्रेंड्स याद रखिएगा, ये मशहूर ना
जिसका क्या है फ्रेंड्स, पूर्णिमा देवी वर्मन जी को, पूर्णिमा देवी वर्मन जी को ग्रीन आस्कर प्रदान किया गया है, जिसका नाम क्या है, व्हिटली गोल्ड अवार्ड 2024, जिसे ग्रीन आस्कर के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत ने ऑस्ट्रेलिया के किस शहर में नए वाणिज्य दूतावास का निर्माण करेगा। तो फ्रेंड्स भारत जो है ना ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में, कहाँ, ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में जो है अपना नया वाणिज्य दूतावास खोलेगा। वहीं अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया ने भारत के किस शहर में नए वाणिज्यिक दूतावास का निर्माण करेगा, तो वो निर्माण करेगा बेंगलुरु के अंदर, ठीक है ना। तो ये भी आपको याद रखना है, भारत जो है ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन शहर में, जबकि बेंगलुरु में ऑस्ट्रेलिया जो है अपना वाणिज्यिक दूतावास खोलेगा। अगला प्रश्न है, भगवान की आत्मकथा नामक पुस्तक किसने लिखा है। तो लेना कुमार के द्वारा भगवान की आत्मकथा नामक पुस्तक को लिखा गया है। अगला प्रश्न है कि किस राज्य ने गृह आधार योजना की शुरुआत किया है। तो फ्रेंड्स गोवा राज्य जो है ना, यह गृह आधार योजना को शुरू किया गया है, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है गोवा राज्य, ठीक है ना। वहीं क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो राजस्थान है, ठीक है ना। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य की बात किया जाए तो कौन है, तो उत्तर प्रदेश है। और जबकि दूसरे स्थान पे कौन है, तो दूसरे स्थान पे महाराष्ट्र फ्रेंड्स, और तीसरे स्थान पे आपका है बिहार। याद रखिएगा जनसंख्या की दृष्टि से बिहार तीसरे स्थान पे। वहीं जनसंख्या घनत्व की बात करें तो जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से जो बिहार है ना फ्रेंड्स, ये पहले स्थान पर है ना जनसंख्या घनत्व के मामले में। अगला प्रश्न है कि पुरुषों की बैडमिंटन प्रतियोगिता थॉमस कप का खिताब किस देश ने जीता है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा ये जीत लिया है चाइना ने, ठीक है ना। थॉमस कप का खिताब जीत लिया है चाइना ने। थॉमस कप क्या है फ्रेंड्स, तो पुरुषों की बैडमिंटन प्रतियोगिता थॉमस कप है। वही महिलाओं की जो बैडमिंटन की प्रतियोगिता होती है ना, उसे उबेर कप के नाम से जाना जाता है। ये भी आपको याद रखना है। दोनों का ही आयोजन कहाँ किया गया है, चाइना के अंदर किया गया है। और थॉमस कप का इस बार 33वां संस्करण आयोजित किया गया है, जिसमें विजेता रही है चीन। और उबेर कप का भी 33वां संस्करण आयोजित किया गया है, जिसमें भी विजेता कौन रही है, तो चाइना ही विजेता रही है। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन के टाइम मैगजीन की दुनिया की टॉप 100 कंपनियों की सूची में शामिल एकमात्र भारतीय कंपनी कौन सी है। तो है फ्रेंड्स इन्फोसिस। याद रखिएगा इन्फोसिस जो है ना फ्रेंड्स, ए टाइम मैगजीन की दुनिया के टॉप 100 कंपनियों की सूची में शामिल एकमात्र भारतीय कंपनी है। वहीं पहले स्थान की बात करें तो पहले स्थान पर अमेरिका की माइक्रोसॉफ्ट कंपनी रही है। अगला प्रश्न आपके सामने कि हाल ही में कौन भारतीय सबसे कम उम्र में तीरंदाजी में विश्व चैंपियन बनी है। तो वो है अदिति स्वामी। याद रखिएगा अदिति स्वामी जो है फ्रेंड्स ना सबसे कम उम्र में तीरंदाजी में विश्व चैंपियन बनी है। अगला प्रश्न है क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में शतक लगाने वाले पहले भारतीय कप्तान कौन बन गया है। तो फ्रेंड्स ये बन गए हैं रोहित शर्मा। अगला प्रश्न कह रहा है कि एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किस देश की टीम ने जीता है। तो फ्रेंड्स ये जीता है भारत ने। याद रखिएगा जिसका आयोजन कहाँ किया गया था, तो कोरिया गणराज्य के बुसान शहर में आयोजित किया गया था एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023, जिसका खिताब जीत लिया है अपना प्यारा भारत देश ने। अगला प्रश्न है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडेक्स 2023 में निवेश के मामले में भारत को कौन सा रैंक प्रदान किया गया है। तो फ्रेंड्स ये 5वां रैंक प्रदान किया गया है भारत को निवेश के मामले में। पहले स्थान पे यूएसए रहा है, दूसरे स्थान पे चाइना, जबकि तीसरे स्थान पे यूनाइटेड किंगडम रहा है, ठीक है ना। वहीं अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे अधिक संपत्ति रखने वाला मुख्यमंत्री कौन है। तो भारत में सबसे अधिक संपत्ति वाले मुख्यमंत्री हैं जगनमोहन रेड्डी, जो कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में नोकिया कंपनी ने कहाँ पर अपनी अत्याधुनिक 6G प्रयोगशाला स्थापित किया है। तो ये फ्रेंड्स किया है बेंगलुरु के अंदर, ठीक है ना। अत्याधुनिक जो है 6G प्रयोगशाला की स्थापना किसने किया है, पहली बात तो नोकिया ने किया है, और कहाँ, तो बेंगलुरु के अंदर। हाल ही में अमेरिका के प्रतिष्ठित हार्वर्ड लॉ स्कूल ने अपने सर्वोच्च पेशेवर सम्मान, जिसका नाम है अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप, से किसे सम्मानित किया है। फ्रेंड्स इसे सम्मानित किया गया है DY चंद्रचूड़ को, जो कि भारत के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री को सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो फ्रेंड्स ये सम्मानित किया गया है पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को फ्रेंड्स अभी हाल ही में सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंसी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है कि विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुने जाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है। तो ये बन गई हैं हरमनप्रीत कौर। याद रखिएगा हरमनप्रीत कौर जो है ना, ये विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुनी जाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बन गई हैं। अगला प्रश्न है कि भारत ने किस वर्ष तक अंतरिक्ष में खुद का स्पेस स्टेशन बनाने का लक्ष्य रखा है। तो वर्ष 2035 तक। याद रखिएगा वर्ष 2035 तक भारत ने अपना खुद का अंतरिक्ष में स्पेस स्टेशन बनाने का लक्ष्य रखा है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं। तो ये बन गए रोहित शर्मा, जो कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा छक्का लगाया है।
अगला प्रश्न है कि हाल ही में ओडीआई वर्ल्ड कप में सबसे तेज 1000 रन बनाने का रिकॉर्ड किसके नाम है? तो ये फ्रेंड्स डेविड वार्नर, याद रखिएगा ओडीआई वर्ल्ड कप में सबसे तेज 1000 रन बनाने का रिकॉर्ड जो है वो डेविड वार्नर के पास है। ये भी कहाँ के खिलाड़ी हैं? तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि महाराष्ट्र सरकार ने किस उद्योगपति को पहला उद्योग रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, महाराष्ट्र सरकार के द्वारा भी हाल ही में उद्योग रत्न की शुरुआत किया गया है और इसका पहला ही उद्योग रत्न अवार्ड किसको दिया गया है? तो ये दिया गया है रतन टाटा जी को। अगला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने बुजुर्ग पेड़ों के लिए प्राणवायु देवता पेंशन योजना शुरू किया है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, ये हरियाणा सरकार के द्वारा फ्रेंड्स बुजुर्ग पेड़ों के लिए प्राणवायु देवता पेंशन योजना की शुरुआत किया गया हरियाणा सरकार के द्वारा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में नॉर्थ चैनल तैर कर पार करने वाले सबसे कम उम्र के तैराक कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं अंशुमन झिंगरन। कौन बना है? अंशुमन झिंगरन जो हैं ये पहले तैराक बन गए हैं जो कि नॉर्थ चैनल को पार करने वाले सबसे कम उम्र के तैराक हैं। अगला पुस्तक है कि अजय टू योगी आदित्यनाथ के पुस्तक के लेखक कौन है? तो शांतनु गुप्ता जो है फ्रेंड्स ना अजय टू योगी नामक पुस्तक के लेखक हैं। अगला प्रश्न है कि सर्वश्रेष्ठ एशियाई अंडर 20 पुरुष एथलीट चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं सेल्वा प्रभु तिरुमन। कौन बना है? सेल्वा प्रभु तिरुमरन जो है फ्रेंड्स सर्वश्रेष्ठ एशियाई अंडर 20 पुरुष एथलीट चुने जाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। अगला प्रश्न है कि WTO में भारत के राजदूत के रूप में फिर से किसे नियुक्त किया गया है? तो WTO के अंदर में भारत की नए राजदूत फिर से वो नियुक्त किया गया है व्रजेंद्र नवनीत को। किसको नियुक्त किया गया है? व्रजेंद्र नवनीत को। अगला प्रश्न है कि सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने वाले खिलाड़ी का रिकॉर्ड किसके नाम है? तो नोवाक जोकोविच के नाम है, जिन्होंने अब तक सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। अगला प्रश्न है कि विदेशी छात्रों के लिए भारत में शिक्षा प्राप्त करने के लिए स्टडी इन इंडिया पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो ये फ्रेंड्स लॉन्च किया है केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने। ठीक है ना, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि गोरखपुर का रिकॉर्ड तोड़कर दुनिया के सबसे लंबे प्लेटफार्म वाला रेलवे स्टेशन कौन बना है? तो ये बन गया है श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी जी रेलवे स्टेशन, जो कि कर्नाटक के हुबली में स्थित है, जो दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफार्म होने वाला था। अच्छा फ्रेंड्स, इसकी लंबाई कितनी होने वाली तो ये भी आपको बताना है। तो इसकी लंबाई लगभग 1.5 किलोमीटर होने वाली। ठीक है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने अमृत भारत स्टेशन योजना शुरू की है और इसके तहत कितने रेलवे स्टेशन का आधुनिकीकरण किया जाएगा? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत कुल 1309 रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया जाएगा। तो ये भी आपको याद रखना है। वहीं अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के वैज्ञानिकों ने कहाँ पर डायनासोर के सबसे पुराने जीवाश्म अवशेषों की खोज किया है? तो ये फ्रेंड्स किया है राजस्थान के जैसलमेर शहर में। कहाँ किया है? राजस्थान के जैसलमेर में। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में लॉन्च पुस्तक आज़ाद किसकी आत्मकथा है? तो फ्रेंड्स आज़ाद जो पुस्तक है ना, ये गुलाम नबी आज़ाद की आत्मकथा है। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। हाल ही में लॉन्च पुस्तक वार एंड वुमन के लेखक कौन है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो डॉक्टर एम.ए. हसन जो है फ्रेंड्स ना वार एंड वुमन के लेखक है और इस प्रश्न शायद BPSC TRE 1 में पूछा गया प्रश्न है। भारत का पहला इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड यानी पर्यावरण अनुकूलित डेबिट कार्ड किसने लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स एयरटेल पेमेंट बैंक के द्वारा इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है, जो कि भारत का पहला इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड है। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र किस राज्य में खोला गया है? तो तमिलनाडु के अंदर खोला गया है भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र। भारत के नए लेखा महानियंत्रक यानी CGA कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स ये बन गए हैं SS दुबे, जो कि 28वें क्रम के CGA बने हैं। भारत के नए लेखा महानियंत्रक बन गए हैं SS दुबे। दुनिया का पहला 3D रॉकेट किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया जाएगा? तो फ्रेंड्स ये अग्निकुल कंपनी के द्वारा दुनिया का पहला 3D रॉकेट लॉन्च किया जाएगा। ये भी आपको याद रखना है। अग्निकुल जो है फ्रेंड्स हैं ये चेन्नई की अग्निकुल कॉस्मॉस कंपनी ने दुनिया का पहला 3D रॉकेट बनाया है। इस सीरीज का अंतिम प्रश्न है कि आदिवासी बस्तियों को मुख्य रास्ते से जोड़ने के लिए किस राज्य ने बिरसा मुंडा जोड़ रास्ते योजना की शुरुआत किया है? तो याद रखिए फ्रेंड्स, आदिवासी बस्तियों को मुख्य रास्ते के जोड़ने के लिए महाराष्ट्र सरकार के द्वारा भी हाल ही में बिरसा मुंडा जोड़ रास्ते योजना की शुरुआत की गई है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स ये टॉप 100 प्रश्नों की श्रृंखला आपको अच्छी तरह समझ में आई होगी। अगर फ्रेंड्स वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही मजेदार टॉपिक के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।